डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इससे पहले कि आज की कहानी शुरू हो, मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूँ। क्या कामयाबी के लिए, सक्सेस के लिए सिर्फ हार्ड वर्क काफी है? इस वीडियो को एंड तक देखने पर आपको इस सवाल का जवाब जरूर मिल जाएगा। आज की कहानी है एक ऐसे नौजवान की जो काफी मेहनती था और अपने काम को लेकर बहुत ही मोटिवेटेड था। उसे काम मिला एक टिम्बर कंपनी में लकड़ियां काटने का। तो जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि उसके साथी लकड़हारे जो कि उम्र में उससे काफी बड़े हैं, बहुत आराम से काम कर रहे हैं। कोई गपशप लड़ा रहा है, कोई चाय पी रहा है, कोई हंसी मजाक कर रहा है। तो ये देखकर उसे ताज्जुब हुआ। उसने सोचा कि ये ऐसा नहीं करेगा, ये काफी मेहनत करेगा और उनसे बेहतर परफॉर्मेंस देगा। जब उसने अपना काम शुरू किया, बहुत ही मेहनत के साथ उसने लकड़ियां काटना शुरू कर दी। तो पहले दिन अपने साथी लकड़हारों से ज्यादा उसने लकड़ियां काटी। तो ये देखकर उसे बहुत खुशी हुई। इसी मोटिवेशन के साथ उसने दूसरे दिन उसी तरीके से और ज्यादा मेहनत की। उसके बाद और ज्यादा उसने लकड़ियां काटी। तो ये देखकर उसे बहुत खुशी हो रही थी। कुछ दिन तक तो ये चलता रहा, उसका परफॉर्मेंस ऊपर की तरफ चलता रहा। लेकिन उसके एक्सपेक्टेशन के बरक्स कुछ ही दिन के बाद उसका परफॉर्मेंस गिरना शुरू हुआ। वो देखकर हैरान था कि ये तो सुबह से लेकर शाम तक कड़ी मेहनत के साथ लकड़ियां काट रहा है, लेकिन उसके साथी जो कि आराम से काम कर रहे हैं, दरमियान में ब्रेक ले रहे हैं, चाय पी रहे हैं, गपशप लड़ा रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, वो ज़ईफ लोग इससे ज्यादा लकड़ियां काट रहे हैं। तो ये देखकर फ्रस्ट्रेशन में आखिरकार उस नौजवान ने एक सीनियर लकड़हारे से बात की। तो उसने पूछा, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता हूँ, लकड़ियां काटता हूँ, कोई ब्रेक नहीं लेता, किसी से बात नहीं करता, कोई हंसी मजाक नहीं करता, सिर्फ अपने काम पर फोकस करता हूँ, फिर भी मेरा जो है ना रिजल्ट उन ज़ईफ लोगों से कम है जो कि आराम से काम कर रहे हैं। उस सीनियर लकड़हारे ने मुस्कुराकर उस नौजवान से कहा, तुमने ये तो देखा, हम लोग आराम से काम कर रहे हैं, ब्रेक्स ले रहे हैं, चाय पी रहे हैं, गपशप कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, लेकिन तुमने ये नहीं देखा कि हम उसके साथ साथ अपने औजारों को तेज कर रहे हैं। हम ब्रेक तो ले रहे हैं, लेकिन असल में अपने औजारों को तेज करने के लिए उसके साथ साथ हम गपशप कर रहे हैं। जब हम वापस जाते हैं तो बहुत आराम के साथ हम अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। फिर उस सीनियर ने उस नौजवान को पूछा कि तुमने अपना हथियार पिछली बार कब तेज किया? तो ये सुनकर नौजवान ताज्जुब हुआ। उसने जवाब दिया, देखिए मैं जब से आया हूँ अच्छे परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ अपनी मेहनत पे फोकस कर रहा हूँ, कड़ी मेहनत कर रहा हूँ। हथियार तेज करना तो दूर की बात है, मैंने तो अपने ब्रेक के बारे में भी नहीं सोचा। तो सीनियर लकड़हारे ने कहा, मेहनत करना अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ हथियारों को तेज करो, अपने औजारों को तेज करो। उस नई धार वाले औजारों के साथ तुम वापस मेहनत करो तो तुम्हारी परफॉर्मेंस पे चार चांद लग जाएंगे। तो इस सबक के बाद नौजवान को एहसास हुआ। उसके बाद उसने मेहनत तो की ही, लेकिन उसके साथ साथ वो ब्रेक भी लेता था, अपने आप को टाइम भी देता था, अपने औजारों को तेज भी करता था, और इससे उसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो गई और इसकी वजह से वो दूसरों से काफी बेहतर बन गया। तो इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि भाई सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं है। एज ए बिजनेसमैन, एज ए स्टूडेंट, एज एन एम्प्लॉय हम कड़ी मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन अपने पोजीशन में, अपने कारोबार में या अपने स्टडीज में हम तरक्की क्यों नहीं कर रहे हैं, अपने बेहतर रिजल्ट क्यों नहीं ला रहे हैं? तो इसके लिए हमें ब्रेक लेकर सोचने की जरूरत है। एज ए बिजनेसमैन हमें यह सोचना पड़ेगा कि आने वाले सालों में हमारा बिजनेस जो है कहां से कहां तक हम पहुंचाना चाहते हैं। इसके लिए हमें कैसी क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज अपनानी पड़ेगी, कस्टमर्स को कैसे अप्रोच करना पड़ेगा, कौन से नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने पड़ेंगे। जमाना काफी तेजी से बदल रहा है। ये ट्रेंड्स बदलने की सिचुएशन में मुझे अपने बिजनेस के लिए क्या जो है ना नए एग्जाम लेने पड़ेंगे, और इन एग्जाम के लिए मुझे क्या क्या सीखना पड़ेगा, क्या क्या स्किल्स मेरे अंदर होनी चाहिए। एज एन एम्प्लॉय हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम आने वाले चंद सालों में, कुछ सालों में किस पोजीशन पे फाइज होना चाहते हैं, किस पोजीशन को अपनी गोल बनाकर रखे हैं। तो उसके लिए मुझे क्या स्किल चाहिए, उसके लिए मुझे क्या क्या ट्रेनिंग्स अटेंड करनी पड़ेगी, क्या क्वालिफिकेशंस मेरे अंदर होनी चाहिए। इन सब को नजर में रखते हुए अपना लर्निंग का शेड्यूल बनाना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। अगर हम टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट नहीं होंगे, हमारी नौकरी में तरक्की दूर की बात है, हो सकता है हमारी नौकरी ही चली जाए। टेक्नोलॉजी के साथ अगर हम अपडेट नहीं होंगे तो टेक्नोलॉजी हमें रिप्लेस कर देगी। इसी तरीके से एज ए स्टूडेंट, अब स्टूडेंट्स तो कहेंगे कि हमारा काम ही है लर्न करना, तो स्टूडेंट्स को चाहिए कंटिन्यूअस लर्निंग करने की बजाय दरमियान में ब्रेक्स लें और अपने स्टडी की स्ट्रेटेजीज को रिव्यू करें, अपने सिलेबस को रिव्यू करें, एक प्रॉपर शेड्यूल बनाएं और ब्रेक्स का अच्छे से यूटिलाइज करें। टेक्नोलॉजी को यूज करें स्टडीज में। पहले का दौर अलग था और आज का दौर अलग है। आज रिसोर्सेस पढ़ने के कई सारे बेशुमार हैं। जरूरत है स्मार्टली काम करने,
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कड़ी मेहनत करना बेकार है। मैं ये कह रहा हूँ कि अपनी मेहनत के साथ लर्निंग जब मिल जाएंगी तो हम कामयाबी की तरफ फॉर श्योर आगे बढ़ेंगे। अक्लमंद इंसान वो है जो अपने ब्रेक्स को, अपने लीजर टाइम को, अपने बेकार वक्त को अपने लर्निंग का टाइम बनाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स डेली रूटीन में अगर टैक्सी या मेट्रो से ट्रैवल करता है तो इसी वक्त को वो बेजा जाने की बजाय अपने लर्निंग का टाइम बना सकता है। तो आजकल हम लोग ज्यादातर अपने टाइम को लीजर में गुजार देते हैं। तो दानाई ये है कि अपने लीजर को अपने लर्निंग टाइम में बदल दें, यानी ऐसा एंटरटेनमेंट जो इन्फॉर्मेशन के साथ हो, या फिर ऐसा इन्फॉर्मेशन जो एंटरटेनमेंट के साथ हो, ऐसा एजुकेशन जो एंटरटेनमेंट के साथ हो। मेरा भी एक चैनल है, मैं कहानियां सुनाता हूँ, है तो ये एंटरटेनमेंट की चीज, लेकिन इसके साथ साथ मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसके कोई एजुकेशन की बात करूँ, कोई मोटिवेशन की बात करूँ, कुछ ना कुछ स्किल हमारे अंदर डेवलप हो, कुछ ना कुछ लर्निंग हम इस वीडियो से लेकर जाए। अब ये तो कहानियों की सीरीज है, मैं कोशिश करूंगा एजुकेशन कंटेंट भी बनाऊं, लेकिन इसके लिए मुझे आपकी सपोर्ट की जरूरत। फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए काइंडली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और पिछले वीडियो में मैंने बात की थी लिसनिंग के बारे में कि लिसनिंग हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, और इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ लर्निंग के बारे में। आने वाले वीडियो में मैं बात करूंगा, नहीं, इसको आपको गेस करना पड़ेगा। जब अपलोड हो जाएगा तो इस सीरीज में वो वीडियो आपको मिल जाए। तो इसी के साथ फिर से तहे दिल से मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका शुक्रिया।